नमस्कार, मैं संदीप नोखवाल सभी दर्शकों का HBN 24 न्यूज में स्वागत करता हूं। हरियाणा के अंदर प्रेशर पॉलिटिक्स चल रही है। सभी दावेदारी कर रहे हैं, खासकर हिसार की MP सीट पर और उचाना की विधानसभा सीट पर। वहीं पर प्रेमलता चौधरी वीरेंद्र सिंह की धर्मपत्नी दावा कर रही है और हरियाणा के मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला जी दावे कर रहे हैं। गठबंधन की उम्मीद ही नहीं है कब तक चलेगा। लेकिन अभी फिलहाल हरियाणा के मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला जी या जेजेपी पार्टी ने भाजपा से 3 लोकसभा सीटें मांगी हैं। ये गठबंधन में अगर जेजेपी चुनाव लड़ेगी तो 3 सीटें बीजेपी से लेगी। वहीं पर बीजेपी पार्टी जो पिछले 2019 लोकसभा चुनाव के अंदर 10 की 10 सीटें जीत चुकी है या 10 की 10 सीट जीतने वाली पार्टी प्रधानमंत्री मोदी जी के नाम पर इस बार चुनाव लड़ रही है और एक भी सीट नहीं देना चाहती है। ऐसे में गठबंधन किसी भी वक्त टूट सकता है, ये तो कहा नहीं जा सकता। लेकिन लोकसभा चुनाव आते आते गठबंधन में दरारें बहुत ज़्यादा हो चुकी है और ये दरारें किसी भी वक्त खुल सकती है और गठबंधन नीचे गिर सकता है। लेकिन मैं बताना चाहूँगा कि चाहे वो हिसार सीट हो, चाहे वो लोकसभा सीट हो, चाहे वो विधानसभा सीट हो, किसी के बाप की जागीर नहीं है। जनता तय करती है कि हम किसे सांसद बनाएंगे, किसे विधायक बनाएंगे। लेकिन नेता दावादारी करते हैं कि ये हमारी सीट है, ये हमारी सीट है। अगर जनता चाहे तो एक गरीब के बेटे को, चाहे वो निर्दलीय ही क्यों ना खड़ा हो जाए, उसको विधायक बना देती है या उसको MP बना सकती है। अब हिसार की सीट का मैं इतिहास बताता हूँ, जहाँ पर काफ़ी लोग MP रह चुके हैं। दुष्यंत चौटाला जी भी MP रह चुके हैं, कुलदीप बिश्नोई भी MP रह चुके हैं, जयप्रकाश भी MP रह चुके हैं। अब इस सीट पर चौधरी वीरेंद्र सिंह के बेटे ब्रिजेंद्र सिंह दावेदारी कर रहे हैं कि मुझे फिर से टिकट दी जाए, या वो अपनी टिकट को लेकर कोशिश कर रहे हैं। अब फिलहाल MP वही है। दूसरी तरफ दुष्यंत चौटाला जी BJP से कह रहे हैं कि गठबंधन में चुनाव लड़ेंगे तो मेरे को लोकसभा सीट दी जाए। वहीं पर कुलदीप बिश्नोई जी जो कांग्रेस में शामिल हुए हैं, उनको गारंटी मिली है कि आपको हिसार से लोकसभा चुनाव लड़ने दिया जाएगा। यानी तीनों, ऐसे नहीं कहूँगा कि मैं डुप्लीकेट कैंडिडेट है, तीनों के तीनों मजबूत कैंडिडेट है। मजबूत कैंडिडेट कहूँगा मतलब अगर BJP का सहारा मिल जाए तो कोई भी वहाँ से चुनाव जीत सकता है। मैं तो ये कहूँगा कि अगर प्रधानमंत्री मोदी जी के नाम पर अगर मुझे भी खड़ा कर देंगे ना हिसार लोकसभा सीट से, तो मैं भी चुनाव जीत जाऊँगा। ताकि जनता के बीच एक भी वोट नहीं मांगने जाऊँगा, फिर भी मैं चुनाव जीत जाऊँगा, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी जी के नाम पर लोग वोटिंग करेंगे। ब्रजेंद्र सिंह को कौन जानता था? ब्रजेंद्र सिंह किसी भी गांव में वोट मांगने नहीं गए। हालांकि उनके पिताजी चौधरी वीरेंद्र सिंह जरूर गए थे, लेकिन जनता को यही नहीं पता कि उनका हिसार की सीट से MP कौन है। लेकिन फिर भी वो चुनाव जीत गए सिर्फ मोदी जी के नाम पे। तो यही बात है कि लोकसभा सीट को लेकर भाजपा की टिकट पर हर कोई दावेदारी ठोक रहा है। इसी बीच आपको बता दें कि पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने जेजेपी के सामने फिर से यहाँ पर थोड़ी सी उम्मीद जताई है। दावा किया है चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कि आपको बता दें कि न्यूनतम साझा कार्यक्रम पर दोनों पार्टी आगे बढ़ सकती है। जो हमेशा धुर विरोधी माने जाते हैं, कांग्रेस और जेजेपी के बीच तनातनी है, तो वहीं पर चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा कि साझा कर वो आगे बढ़ सकते हैं। यानी एक बार फिर से धुर विरोधी हाथ मिला सकते हैं चौधरी की खातिर। ये हरियाणा के अंदर दबाव की राजनीति शुरू हो चुकी है। इस दबाव की राजनीति का अंत कब होगा? या तो 2 जुलाई को जुलाने के अंदर होने वाली जेजेपी की रैली में क्लियर हो जाएगा, दुष्यंत चौटाला जी कुछ बड़ा ऐलान कर देंगे और हरियाणा की जो राजनीति है वो सामने आ जाएगी। मैं एक बार फिर से कहना चाहूँगा कि कमज़ोर कोई भी नहीं है। जेजेपी को कमज़ोर समझने की जो कोशिश हो रही है BJP के द्वारा, वो बहुत ही एक कहना चाहूँगा कि जिस प्रकार से हरियाणा के मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला जी लोकसभा चुनाव में टिप्पणियाँ करते थे भाजपा के बारे में, भाजपा को जो कहते थे वही सच साबित हो रहा है। भाजपा ना घर की है ना घाट की है। यानी जेजेपी को कोई भी सीट नहीं देगी और जेजेपी को ठोकर भी मार दी गई है। विधानसभा में कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। सरकार के 1 साल सेंस है तो 1 साल कैसे न कैसे करके सरकार भाजपा चला ही लेगी। अब
जेजेपी पार्टी को भी बड़ा झटका लग रहा है। वर्कर नाराज है, कुछ तो बीजेपी में शामिल होने की वजह से, कुछ काम न होने की वजह से। तो ऐसे में मैंने पहले कहा था कि दुष्यंत चौटाला जी को कमज़ोर समझना भाजपा के लिए बहुत बड़ी गलती साबित हो सकता है। दुष्यंत चौटाला जी फिर से अपना संगठन खड़ा करने में लगे हुए हैं। तो मैं फिर से कहूँगा कि जेजेपी पार्टी को जो तरह तरह की टिप्पणियाँ हो रही है विपक्षी दलों के द्वारा कि जेजेपी पार्टी एक भी सीट नहीं निकालेगी, इस बार जेजेपी पार्टी 0 सीट निकालेगी। मुझे पता है कि किसान भी नाराज़ है, वर्कर भी नाराज़ है, लेकिन जेजेपी पार्टी को कमज़ोर समझना विपक्ष की गलती होगी। वहीं पर इस बार बड़ा फैक्टर क्या हो रहा है, INLD अभी अपना जना हजार बढ़ा रही है। अगर जेजेपी कमज़ोर होती है तो वो वोट बैंक INLD के पास चला जाएगा, ना कि किसी कांग्रेस या आम आदमी पार्टी के पास। INLD और जेजेपी का जो फिक्स वोट बैंक है, मैं मानता हूँ कि उनके अपने निजी वोट भी बहुत ज़्यादा है अगर देखा जाए तो जेजेपी INLD के पास। हाँ, इस बात में किसी प्रकार का संदेह नहीं है कि जेजेपी से वोट टूटकर INLD में। ऐसे में आम आदमी पार्टी जो इस बार 90 की 90 सीटों पर विधानसभा चुनाव लड़ने जा रही है, पंजाब के अंदर भी पहली बार सरकार बनाई, किस प्रकार से अपना वजूद बढ़ाया, तो हरियाणा के अंदर भी आम आदमी पार्टी को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। आम आदमी पार्टी कांग्रेस को भी कमज़ोर करेगी, भाजपा को भी कमज़ोर करेगी, लेकिन ये बात मैं पूरी दावेदारी के साथ कह सकता हूँ कि आम आदमी पार्टी जेजेपी INLD के वोटरों को कमज़ोर नहीं कर पाएगी। यानी इस बार चुनाव काफ़ी रोमांचक होने जा रहा है। हरियाणा के अंदर भाजपा पार्टी की मैं कम से कम अगर फिलहाल की चीज़ वैसे देखूँ तो कम से कम सीट मानता हूँ कि 25 तक सीटें भाजपा पार्टी निकाल पाएगी। कांग्रेस पार्टी भी 35 से ज़्यादा सीटें नहीं निकाल पाएगी। ऐसे में 30 सीटें जो इधर उधर होगी, फिर से गठबंधन के साथ, कॉमन मिनिमम प्रोग्राम के साथ किसी न किसी पार्टी को आगे बढ़ना पड़ेगा। अगर ऐसा ही चलता रहा तो हरियाणा की जनता तितर बितर हो जाएगी। मैं कहना चाहूँगा कि हरियाणा की जनता को अपना निशाना तय करना होगा कि उन्हें निशाना कहाँ पर लगाना है, ताकि उनका निशाना बिल्कुल सटीक लगे। गठबंधन की सरकार को हरियाणा की जनता बढ़ावा ना दें। हरियाणा की जनता अगर सरकार बनाना चाहे तो पूर्ण बहुमत से किसी न किसी पार्टी को वोट दे दे, चाहे वो बीजेपी को दे, चाहे वो कांग्रेस को दे, चाहे वो आम आदमी पार्टी को दे, चाहे वो जेजेपी को दे, चाहे वो INLD को दे, लेकिन सरकार किसी एक पार्टी की जनता चुने। हम वोट करते हैं, कभी तो हम प्रधानमंत्री मोदी जी के नाम पर वोट डाल देते हैं, विधायक को देखते ही नहीं। कभी हम ऐसे विधायक को मौका दे देते हैं जिसने कभी तक विकास किया ही नहीं। भाई मोल नहीं ले रखा, जनता को खरीद नहीं रखा है, ना तो बीजेपी ने, नहीं तो कांग्रेस को। वोट अपने मन से कीजिए। अगर आपका वोट किसी पर ठुकता है कि ये लड़का काम कर पाएगा, ये लड़का हमारी बात सुनेगा, ये लड़का हमसे 2-4 बात नहीं कहेगा, चाहे वो साला निर्दलीय ही विधायक क्यों ना हो, निर्दलीय ही कैंडिडेट क्यों ना हो, आपका वोट है, आप उसे वोट कीजिए। वोट में बहुत पावर होती है, इस पावर का सही यूज कीजिए, बने रहिएगा। यहाँ पर एक बात और कहना चाहूँगा कि जो वर्कर होते हैं वो जनता को बुलाने फुसलाने का काम करते हैं, डराने धमकाने का काम तक भी करते हैं। वर्कर कोशिश करते हैं कि उनकी पार्टी का जनादर बढ़ता रहे, और वो वर्कर ऐसे ऐसे वर्कर मिल जाएंगे जो बिल्कुल ख़त्म होते हैं। आप जानते हैं कि अगर किसी पार्टी का वर्कर आपके गाँव में है तो आप उस वर्कर को देखिए, मैं ऐसे नहीं कहूँगा 100 के 100% ख़त्म है, लेकिन 50% वर्कर बिल्कुल ख़त्म मिल जाएंगे, फिर भी हम लोग उसको वोट देते हैं। कई बार सुनने में आया, मेरे को सुनने को मिला कि भाजपा का ये हमारे गांव का वर्कर है, वो बिल्कुल ख़त्म है, फिर भी हम भाजपा को वोट देते हैं। क्यों भाई? काफ़ी बार सुनने को मिलता है कि कांग्रेस का ये वर्कर कोई काम का नहीं है, नशा पत्ता का होता है, नेताजी आते हैं इस वर्कर से मिलते हैं, इस वर्कर से पूछते हैं जो भी पूछना होता है, लेकिन पब्लिक को कोई नहीं पूछता। तो भाई ऐतिहासिक कर रखी है, आंखें खोलिए, ज़माना बदल चुका है। तो 2024 की रणनीति क्या होगी, आप अपने विचार कमेंट कीजिए। जुड़े रहिएगा HBN 24 न्यूज़ के साथ, लाइक एंड शेयर कीजिए। जय हिंद।